जोरदार हंगामे के बीच जी राम जी बिल लोकसभा में हुआ पास। कल तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। लोकसभा में जी राम जी बिल पर विपक्ष का जोरदार हंगामा। नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंचे कई विपक्षी सांसद। विपक्षी सांसदों ने कृषि मंत्री पर फेंकी बिल की कॉपी। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर बोले स्पीकर ओम बिरला, कहा देश की जनता ने आपको कागज फाड़ने के लिए नहीं भेजा। जी राम जी बिल पर हंगामे के बीच विपक्ष पर बरसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा कांग्रेस में है नाम रखने की सनक, अपने खानदान के नाम पर गांधी परिवार ने चलाई योजनाएं। बिल पर बोली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। कहा हम बिल का विरोध करेंगे, इस बिल से मनरेगा खत्म होना तय है। मनरेगा का नाम बदलने और महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने पर बढ़ा विवाद। संसद के मकर द्वार पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने किया प्रदर्शन। जी राम जी बिल पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा गरीबों का हक छीनने की हो रही कोशिश, बिल के विरोध में हर राज्य में करेंगे आंदोलन। मनरेगा का नाम बदलने पर बोली बीजेपी सांसद कंगना रनौत। कहा पहले भी नाम बदले गए हैं, राम युग है इसलिए राम के नाम पर रखा गया। तेलंगाना में कांग्रेस आज बीजेपी के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले पर बीजेपी को घेरने की कोशिश, बीजेपी मुख्यालय तक बढ़ाई गई सुरक्षा। इंडिया ओमान बिजनेस फोरम में बोले पीएम मोदी। कहा यह समिट भारत ओमान पार्टनरशिप को नई दिशा और गति देगी। 11 साल में भारत का इकोनॉमी डीएनए बढ़ा। मस्कट में भारतीय समुदाय को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा हमारी डाइवर्सिटी हमारी संस्कृति का मजबूत आधार, ओमान में मिनी इंडिया देख रहा हूं। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त हुई सरकार। सिर्फ BS6 गाड़ियों की ही एंट्री, प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल। दिल्ली में सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को ही मिल रही है एंट्री। BS6 से नीचे की गाड़ियों को लौटाया जा रहा है वापस। दिल्ली में चेकिंग के दौरान पुलिस ने विधायक की गाड़ी का चालान काटा। ग्रैब 4 के तहत की गई कार्रवाई, विधायक को लेने जा रहा था ड्राइवर। दिल्ली सरकार के फैसले के बावजूद कई इलाकों में नहीं हो रहा नियमों का पालन। दिल्ली गेट इलाके में बिना PUC चेक किए दिया जा रहा पेट्रोल। दिल्ली पुलिस कर रही है गाड़ियों की PUC की जांच। AI कैमरे से बिना सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की हो रही है पहचान। दिल्ली के प्रदूषण पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा। AQI के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। कहा गैस चैंबर बनी हुई है दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल। अरविंद केजरीवाल सरकार को प्रदूषण के लिए ठहराया जिम्मेदार। बोले हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका। BS4 गाड़ियों की एंट्री पर रोक को लेकर उठाए सवाल। कल हो सकती है सुनवाई। पंजाब में निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर बोले केजरीवाल। कहा हमने मशीनरी का गलत इस्तेमाल नहीं किया, हमारी जीत हमारे काम का इनाम। पंजाब में निष्पक्ष चुनाव हुए। BMC चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर महायुति में फंसा पेच। सूत्रों का दावा 125 सीटों की मांग पर अड़ी शिवसेना। बीजेपी ने 52 सीटों का दिया ऑफर। आज फिर होगी बैठक। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर खींचतान जारी। संतों और मठाधीशों की हुई बैठक। संतों ने गृहमंत्री जी परमेश्वर को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद के घर के बाहर समाजवादी पार्टी ने लगाया पोस्टर। हिजाब पर बयान को लेकर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा सख्त। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। संजय निषाद के बयान का विरोध किया। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने पकड़ी नकली दवाओं की बड़ी फैक्ट्री। स्किन से जुड़ी नकली दवा बनाने का कच्चा माल जब्त किया। पुलिस फैक्ट्री मालिक की तलाश में जुटी है। पश्चिम बंगाल के काकुरगाछी में ऑक्सीजन रिफिलिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके। फैक्ट्री में आग बुझाने के लिए नहीं था कोई भी इंतजाम। मध्य प्रदेश के दमोह में छात्रा से प्रैक्टिकल के लिए रुपए लेने पर कलेक्टर ने अतिथि शिक्षक को नौकरी से निकालने का दिया आदेश। कलेक्टर पर बिना वजह जाने फैसला लेने का आरोप। राजस्थान के किशनगढ़ में फुटवेयर के एक गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने 6 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में यात्रियों से भरी बस पेड़ से टकराई। हादसे में एक यात्री की मौत, करीब 6 यात्री घायल। कोहरे की वजह से हुआ हादसा। यूपी के आगरा में खड़े ट्रक में अचानक लगी आग। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। आग की वजह से ट्रक में भरी रुई जलकर खाक। यूपी के कुशीनगर में ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकान का शटर तोड़कर की चोरी। गहनों से भरी तिजोरी लेकर हुए फरार।
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में माइनस में पहुंचा तापमान, गांव में नदियां जम गई, पहाड़ों पर भी बिछी बर्फ की परत, स्कूल और कॉलेज में सर्दियों की छुट्टी की गई। गाजियाबाद में डीसीपी के इंस्पेक्शन में दारोगा से नहीं खुला पिस्टल का लॉक, पिस्टल की मैगजीन से मारने पर लॉक खुला, वीडियो हुआ वायरल। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कोर्ट से राहत, भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान दोषमुक्त, 2019 में सपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दिया था भड़काऊ बयान। लखनऊ में क्रिकेट मैच रद्द होने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीसीसीआई पर तंज कसा, राजीव शुक्ला से बोले सभी मैच केरल में करवाओ। यूपी के अमरोहा में कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, तैनात पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की, बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश। करूर हादसे के बाद इरोड में टीवी के प्रमुख विजय की पहली रैली, 84 शर्तों के साथ पुलिस ने इजाजत दी है, पुलिस और आयोजकों की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। यूपी के लखनऊ में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलन कर समारोह की शुरुआत की। मुंबई में अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, कोर्ट को कराया गया खाली, मुंबई पुलिस और बम स्क्वाड ने जांच की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में क्रिसमस पार्टी के नाम पर नॉनवेज परोसने पर हंगामा, हिंदू संगठनों ने सनातन धर्म का अपमान बताया, मंदिर परिसर के बाहर किया गया पार्टी का आयोजन। उत्तराखंड के नैनीताल में कैंची धाम जा रहे श्रद्धालुओं की कार खाई में गिरी, हादसे में 3 लोगों की मौत, मरने वालों में एक बच्चा और 2 महिलाएं शामिल। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले मूर्तिकार राम सुतार का निधन, पद्म भूषण से किया गया था सम्मानित, परिवार ने नम आंखों से विदाई दी। दिल्ली पुलिस ने 16 करोड़ के साइबर फ्रॉड का किया खुलासा, सोशल मीडिया के जरिए इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी कर रहे थे आरोपी, पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जांच में दुबई से जुड़े लिंक सामने आए। यूपी के अमेठी में मिलावटी चने को लेकर खाद्य विभाग ने चलाया विशेष चेकिंग अभियान, कई दुकानों पर छापेमारी की, सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा, कई बोरी सीज की। ग्रेटर नोएडा में मनी ट्रांसफर करने वाली दुकान में चोरी, दुकान में रखे हजारों रुपए कैश, मोबाइल लेकर फरार, चोरों ने छत काटकर वारदात को अंजाम दिया। देहरादून में चलती बस में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, देहरादून के शिमला बाईपास की घटना।